हेलो गाइस। तो बहुत दिनों के बाद यार इस चैनल पे द कानपुरिया टेक पे कोई वीडियो डलने जा रही है, जस्ट बिकॉज द ये शिवानी द्विवेदी व्लॉग्स में देख रहे हो सिल्वर प्ले बटन वगैरह अभी आ चुका है, उसमें मेहनत चल रही थी। तो फाइनली वी अचीव्ड अवर गोल, दैट वाज सिल्वर प्ले बटन। अभी इस वाले चैनल पे भी बहुत सारी मेरी होप्स हैं, इस चैनल से भी। सो यस, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट पीआईपी, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मेरे को ना पास्ट में कनेक्ट किया है कि व्हाट इज पीआईपी, पीआईपी में जो लोग हैं वो कैसे बाहर आए पीआईपी से। और ये आपको क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जो पीआईपी में खुद गया है, उसने वर्क किया है और वो पीआईपी से बाहर भी निकला है। एंड लकली दिस पर्सन, लकली अनलकली जो भी कह सकते हो, दैट पर्सन इज मी। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पीआईपी मिल गया था एंड आई वाज शॉक्ड। आई एम एक्चुअली वन अमंग द टॉप परफॉर्मर्स। मतलब एक साल तक मैंने जैसे परफॉर्म किया है, मतलब अप्रिसिएशन तो खैर वर्क फ्रॉम होम में कभी नहीं मिला, मगर हाँ कभी कुछ गलत नहीं आया। मतलब कोई ऐसा मेल नहीं आया जिससे मुझे लगा हो कि यार आई एम नॉट परफॉर्मिंग गुड। मतलब हमेशा सब गाड़ी चल रही थी बढ़िया बढ़िया। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, आई वॉज अबाउट टू गिव माई आईजेपी वगैरह, ठीक है, एक साल के बाद आईजेपी दे सकता है इंसान, तो वैसे ही जो है खट से एक आईजेपी क्या मुझे पीआईपी मिल गया। सो मतलब ये आशा मत रखना कि कोई आएगा तुम्हारा मतलब इतना सगा संबंधी बनेगा कि जो है तुमको आईजेपी, अगर तुम बैठने वाले हो एक साल हो गया है तुमको, तो इतना मेहरबान हो जाए कि भाई चलो ठीक है, बच्चा एक साल कंप्लीट किया है, अच्छे टॉपर आई वाज अमंग द टॉपर्स, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी रहमत दे दी जाए और जो है मतलब पीआईपी चलो एक बच्चे का आ गया तो वो हटा दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब ऐसी क्रूशियल कंडीशन में भी तुमको जो है पीआईपी मिल सकता है मेरी तरह, ठीक है। तो अब मिल गया, चलो मिल गया, 3 महीने खराब हो गए, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद अब आई एम एलिजिबल फॉर आईजेपी वंस अगेन, ठीक है। जब आप, क्योंकि जब आप पीआईपी में रहते हैं ना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में, तो आप कोई आईजेपी पे भी नहीं बैठ सकते। अप्लाई कर सकते हो बट यू विल गेट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज यू आर इन आईजेपी पीआईपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये थी दर्द भरी कहानी, मगर हाँ इससे मैं बाहर आ गई। 3 मंथ्स लगे और हालांकि जो मैं एक यहाँ पे आपको एक सेकेंड एक विद हेल्प ऑफ एक चार्ट बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली कैसे आप जो है पीआईपी आपको मिलती है और कैसे आप कितना टाइम दिया जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बाय द वे। और यहाँ पे मैं जो है डायग्राम अटैच कर दे रही हूँ, उसको आप देखते हुए चलना, ठीक है। और सारी बहुत सारी चीजें रहेंगी जो मैं अटैच करती हुई चलूंगी, तो वो आप उसको रेफर कर सकते हो। आपको चीजें काफी और आसान है, आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम चार्ट देखेंगे इनका। तो सबसे पहले देखो सीएसए नॉट मेट द गोल। अब अच्छा, इनका नॉट मेट द गोल, एक मंथ में अगर आपने जो है मेट नहीं किया गोल, यू विल गेट इनटू पीआईपी, ठीक है। मतलब ऐसा है, ऐसा वो फिर भूल जाएंगे कि तुमने साल भर टॉपर परफॉर्म किया या कैसा कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो। जैसे मेरी तरह मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा यार अभी 1 महीने में मैं ऐसा क्या हो गया मेरे संग, तो मुझे तो बस 1 वीक का लग रहा था, बाकी सब तो सही चल रहा था, मगर हाँ ओवरऑल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। तो 1 महीने का मेरा रिपोर्ट इतना अच्छा नहीं आया और इन लोगों ने मुझे पीआईपी में डाल दिया। तो यस गाइस, तो यहाँ पे जो पीआईपी आता है ना वो 1 मंथ में आ सकता है आपका, ठीक है। तो 1 मंथ में अगर आपने जो है परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो आपको पीआईपी में डाल देंगे, दैट इज पीआईपी 1.0, ठीक है। और ये 1.0 चलती है 60 डेज तक, 60 दिन, मतलब 2 महीने तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपको पीआईपी का टाइम दिया गया है 60 डेज, उसमें आपको आगे मतलब बाहर आना है पीआईपी से, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हैं इसमें, देखो मेट दी गोल, मेट दी गोल में यस लिखा है, नो लिखा है। अगर नो तुमने मेट नहीं किया तो रिफर टू एचआर। रिफर टू एचआर ना यहाँ अमेजोन में डायरेक्ट टर्मिनेशन है। रिफर टू एचआर मतलब जैसे बाकी जगह मैंने काम किया वो ऐसा होता है कि ठीक है और ऑप्शंस देखे जाते हैं अदर डिपार्टमेंट से, अदर टीम्स में, कि कोई वैकेंसी है तो वो आपको वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे भाई ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने इतना बात भी करी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं तो कोई जगह होगी जहाँ पे हमें शिफ्ट कर सकते हैं। दे सेड नो टू इट, भाई कहीं जगह नहीं है। यू विल, अगर रिफर टू एचआर है तो आपका डायरेक्ट टर्मिनेशन है। भाई एकदम से 1 महीने में मैं तो डर गई थी। मैंने कहा कि यार ऐसा क्या एकदम से हो गया। मैं आई वॉज अमंग द टॉप। जो लास्ट मेरे मैनेजर से मेरा कनेक्ट हुआ था उसमें वो मेरी अप्रिसिएशन कर रही थी, ठीक है, कि यू आर अमंग द टॉप परफॉर्मर्स। और एकदम से मेल आया 10 दिन, जब मेरा 10 दिन पहले, यहाँ पे पता है मैं अगर बात करूं
आपको इन्फॉर्म करने की, तो बहुत लेट इन्फॉर्म, मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से इन्फॉर्म करते हैं। एंड आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसा क्या, एकदम से क्या हो गया। मतलब 10 दिन पहले मुझे पता चला, अगर 10 दिन, मतलब 10 दिन है मेरे पास, और अगर इस बीच मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो आई विल गेट टर्मिनेटेड, आई विल बी रिफर्ड टू HR। तो यार मैं तो डर गई एकदम से। मैंने कहा, मैंने तो मेल पे इनको रिप्लाई दिया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, 10 दिन मतलब 1 महीना आदमी देता है। मेल भी तभी आया, इन्होंने मेल भी तभी किया 10 दिन पहले कि 10 दिन तक हम आपको और ऑब्जर्व करेंगे, आपका प्रीवियस जो महीने वाला परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। मैंने कहा यार कि आप उस टाइम बताते, ठीक है। बताने का एक तो मतलब बताने का जो टाइम है वो बहुत ही लेट था। तो दीज ऑल थिंग्स वॉज देयर, ठीक है। चलो फिर भी, चलो फिर मैंने मेहनत करी, खैर। मगर अभी मैं सब वो स्टोरी बताऊंगी, मगर अभी पहले इनका चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मेट दी गोल, नो, अगर नहीं आप मेट करोगे रिफर टू HR हो जाओगे। यस, अगर मेट कर लोगे तो क्या होगा, देखो इन्होंने लिखा है क्या हो जाओगे, आउट ऑफ PIP, ठीक है। अगर मेट कर लोगे तो आउट ऑफ PIP हो जाओगे। हाउ, तो आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा 10 मंथ्स तक, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। इसके बाद CSA डिड नॉट मेट, 10 मंथ्स तक जो है आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसमें भी बावजूद आप जो है इनका आप गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको सेकेंड टाइम ये लोग जो है रोलिंग 12 मंथ्स 2.10 फ्रॉम PIP1, तो फिर आपको ये PIP पे डाल देंगे, ठीक है। अगर इस जो है ड्यूरेशन के बाद जो है, अगर आपने इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो फिर आता है PIP 2.0। PIP 2.0 सिर्फ 30 डेज का रहता है, मतलब 1 मंथ का रहता है। और इसमें भी मेट दी गोल, नॉट मेट दी गोल। मेट दी गोल में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले नॉट मेट दी गोल की बात करते हैं। यू विल बी अगेन रिफर्ड टू HR। यस, अगर मेट दी गोल करते हो आप, मतलब सब कुछ सही है, आउट ऑफ द PIP आ गए, फिर PIP 2.0 से भी आउट ऑफ द PIP आ गए, मगर फिर अगेन यू आर अंडर द ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यू टू बी ऑब्जर्वेशन पीरियड टिल 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स, इसका मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं PIP 2.0 पे नहीं हूँ, मैंने PIP 1.0 ही क्लियर कर लिया है। अब नाउ यू कैन कंसिडर मी अंडर ऑब्जर्वेशन, मगर मैं IJP वगैरह में बैठ सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वही है यार, मतलब 30 डेज तक ये ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपने मेट नहीं किया, अगर मेट कर लिया तो जो है फिर उनका कुछ ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मगर अगर थर्ड टाइम अगर आपका जो है PIP आ गया तो आप रिफर टू HR हो जाओगे। तो ये इनका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं अपने पे आती हूँ, ठीक है। मुझे जो है, जो मैंने परफॉर्म नहीं किया था वो समवेयर अराउंड जुलाई 2024 में मैंने परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दी थी, जो मुझे नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा जो है मैं हमेशा टॉपर ही रही हूँ, ठीक है। तो आई वॉजेंट इन टू दैट इम्प्रेशन कि यार इतना, एक पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि 1 महीने में भी PIP आ सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, लॉन्ग रन में अगर कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता होगा तो आ जाता होगा, मगर नहीं भाई, 1 मंथ में। और इतना कोई बताने वाला भी नहीं है, मैं सच सच साफ साफ बता दे रही हूँ। इतना कोई आपको गाइड नहीं करेगा, जैसे मैं अभी आकर के आपको यूट्यूब में गाइड कर रही हूँ ना, ऐसा कोई गाइडेंस आपको Amazon वर्क फ्रॉम होम VCS में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट्स गुड कि अगर आपने चैनल को भाई सब्सक्राइब वगैरह कर रखा है तो आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे अपडेट्स मैं ऐसे दूंगी ना, मतलब इंटीरियर अपडेट्स है, मतलब ऐसे कोई आकर के बैठा नहीं हुआ है आप लोगों को ये सब चीजें बताने के लिए जो कि मैं अभी बता रही हूँ। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये चीज अच्छी है कि मेरे को अभी 2 years ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years हो गए हैं अमेजोन में काम करती हूँ, तो बहुत कुछ खुद एक्सपीरियंस करके ये सारी चीजें आई। मुझे भी किसी ने बताया नहीं बैठ करके कि हाँ भाई बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या चीजें हो रही है। नहीं, कोई मैनेजर ऐसा नहीं करेगा। जो एक्सपीरियंस करो, मैं अपने मैनेजर के हिसाब से खैर बता रही हूँ, ठीक है। मेरे को तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया, जो बता रही हूँ वो एक्सपीरियंस करके ही बता रही हूँ शुरू से, ठीक है। जो बताया शुरू से एक्सपीरियंस ही बताया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज, जैसे ही मेरा 1 साल तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मेरा बकेट 1 चल रहा था। यहाँ पे बकेट वाइज आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो मेरा बकेट 1 चल रहा था, ठीक है। मेरे को बोल दिया गया था कि पहले तो बकेट इनका ना 1 साल के बाद जो है रिन्यू होता है। जब तक आप 1 साल से कम है तो आपको बकेट 3 दे के रखते हैं, मगर जैसे ही अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो एकदम से आप 1 साल के बाद बकेट 1 पे आ जाते हो, अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो मुझे यही बताया गया था, यू आर अमंग द टॉपर्स। आपको जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो आप बकेट 1 में आ जाओगे। मगर वही 1 महीने की बस
इधर उधर थोड़ा सा परफॉर्म नहीं किया तो मेरे को पीआईपी मिल गया। एंड वो भी 10 दिन पहले मुझे बताया गया कि भैया अगर आप 10 दिन आपके पास हैं, अगर आप, मेरे को आईजेपी में बैठने वाली थी, मैं आईजेपी के ख्वाब दिखाए जा रहे थे, मगर मुझे लास्ट मूवमेंट में जैसे ही आईजेपी का, मैं सच बता रही हूँ, जब आईजेपी का मौका आया ना कि आईजेपी अब मैं दे सकती हूँ, 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मुझे आईजेपी नहीं, मुझे पीआईपी दे दिया गया। तो यू नेवर नो ब्रो, नो वन इज, मतलब इतना कोई वो नहीं है, इतनी कर्टसी नहीं है कि चलो ठीक है आपको पीआईपी नहीं मिलेगा, आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, चलो आईजीपी में बैठ जाओ। नहीं, साफ पीआईपी दे दिया गया था। एंड पीआईपी से झूलते झूलते 3 महीने हो गए। वो कैसे हो गए वो मैं बताऊंगी, क्योंकि पीआईपी तो 60 डेज का होता है, ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा जुलाई 2024 में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे जुलाई अगस्त में मुझे बोल दिया गया कि भाई वो भी लास्ट में, कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 19th ऑफ अगस्त, आई स्टिल रिमेम्बर, 19th ऑफ अगस्त में मुझे बोल दिया गया कि भाई आपका जुलाई का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस वजह से आप पीआईपी पे हो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी एंड आई वॉज बीइंग टोल्ड कि 10 दिन बचे, आप परफॉर्म करो वरना आपको रिफर टू एचआर कर दिया जाएगा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि यार भाई आप मुझे पहले बता देते, ठीक है, यही चीज आप मुझे अगस्त की स्टार्टिंग में बता देते, आप इतना लेट क्यों बता रहे हो। तो अगस्त में मुझे बताया गया, तो चलो ठीक है, अगस्त में मुझे बोला गया। एंड अगस्त की भी मेरी कुछ ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस वैसी ही रही, मतलब ये पीआईपी से बाहर नहीं निकली, ठीक है। अब पीआईपी से बाहर मैं नहीं निकली अगस्त में भी। फिर मुझे सितंबर में फिर बोला गया कि आपका अगस्त में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो आपको फिर से जो है, मतलब ये 30 डेज 60 डेज का होता है, तो ये सेकेंड मंथ हो गया मेरा जब जिसमें मैंने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। फिर मुझे अक्टूबर में बोला गया कि आपने सितंबर में फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप आईजेपी से, ये पीआईपी से बाहर नहीं निकले हो, तो मगर मेरा परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगी मेरे मैनेजर ने मेरा सपोर्ट किया एंड मुझे एक एक्सेप्शन दिला दिया। बाकी जितने सारे लोग थे ना, मैं देखो, मैं अपने टीम की बात करूँ ना, तो हर कोई पीआईपी में तो आया ही है, हर कोई आया है, चाहे वो कितना अच्छा परफॉर्मर हो, चाहे वो उसने 2 साल कर लियो 3 साल कर लियो, मगर वो पीआईपी में जरूर आया है, ये भी मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब आप इस उसमें मत रहना कि यार मैं टॉपर हूँ और मेरा कभी पीआईपी नहीं आ सकता, जो कि मैं इस इंप्रेशन में थी कि मेरे को पीआईपी तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था मेरा, मगर आया तो सारा वो चीज ना, एक जो इम्प्रेशन बना के रखा था कि यार मेरा तो आएगा ही नहीं, वो भाई ऐसा हो गया कि किसी का भी आ सकता है यहाँ पे तो पीआईपी। तो आप भी ये चीज समझो कि यार अगर आया है ना, तो आपको निकलना कैसे है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। हाँ, एक चीज मानती हूँ कि मुझे एक्सेप्शन दिलाया मेरे मैनेजर ने, एंड उस एक्सेप्शन पीरियड जो 1 मंथ का मेरे को बोला गया कि आपको 1 मंथ का एक्सेप्शन दिला रही हूँ मैं, तो उस 1 मंथ में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। मतलब लास्ट मूवमेंट में कहते हैं ना, भगवान को मुझे बचाना था, अमेजोन में रखना था, तो वो चीज हो गई। लास्ट मूवमेंट में मेरा पता है पीआईपी किस उसमें आया था, 2 पैरामीटर्स हैं, एक सीएचटी में आ सकता है कॉल हैंडलिंग टाइम में, दूसरा आ सकता है आपका सीसीएक्सओ, मतलब रेटिंग जो कस्टमर देते हैं उस पे, तो 2 चीज में आपको पीआईपी मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा मगर सीएसटी बहुत अच्छा होता है हमेशा, 5-6 ऐसे ही रहता है, तो हमेशा वो मैं मेंटेन करके रखती हूँ। बस मेरा सीसीएक्सओ पे आया था, ठीक है, वो मेरे को ये बोला गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लो और कस्टमर की हेल्प करो, तो वो आपको कस्टमर्स जो रेटिंग इसी से अच्छी देंगे और आप इससे बाहर आ जाओगे। रिटेल कॉल्स भी हम लेते हैं, अकाउंट चेंज की हुई कॉल्स लेते हैं। मैंने लास्ट मूवमेंट में ना, मेरा लास्ट मूवमेंट में जो है एकदम से बहुत कस्टमर की रेटिंग बहुत अच्छी आने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान हाथ पकड़ के ना लोगों को, कस्टमर को लिखवा रहा है मेरे लिए अच्छी अच्छी रेटिंग्स, तो ऐसा लग गया था मेरे को। तो मतलब कुछ नहीं हो रहा, लास्ट मूवमेंट में इतने अच्छे अच्छे रेटिंग्स आ गए, सीसीएक्सओ मेरा बहुत अच्छा आने लगा, मुझे लग गया कि हाँ भाई भगवान बचा लेगा। मेरे बाकी के जितने दोस्त थे सबको निकाल दिया गया, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। किसी को एक तो एक्सेप्शन नहीं मिला, पहले ही निकल गए, ठीक है। जो एक्सेप्शन मिला फिर भी बेचारे नहीं परफॉर्म कर पाए, उनको तो निकाल दिया गया, रेफर टू एचआर कर दिया गया। मैं थी और 2 बच्चे और थे, 3 लोग रह गए, बाकी सब जो है रेफर टू एचआर हो गए एंड एंडेड अप इनटू टर्मिनेशन, ये सारी चीजें हो गई। तो बहुत ही सीरियस चीज है, मतलब यहाँ पे पीआईपी, ठीक है। अगर आप नहीं परफॉर्म करते हो तो कोई गिला शिकवा नहीं, मतलब बाहर चले जाओ,
कोई रियायत नहीं है उस पर, यू विल बी टर्मिनेटेड। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 3 months मैं PIP में रही थी, एंड फाइनली मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आता है कि यस यू आर आउट ऑफ PIP नाउ, आप IJP वगैरह दे सकते हो। बट हाँ ये है कि आप अभी ऑब्जर्वेशन पीरियड पे हो, जो कि मैंने आपको सबसे पहले चार्ट में बता दिया, ठीक। बाकी गैलेक्सिया में एक इनका टूल रहता है, वहां पे आप अपना सारा जो है आप किस तरीके से जो है CCXO और CHT का जो है ट्रैक कर सकते हो। वो मुझे बहुत लेट पता चला, खैर जब मैं PIP में आई थी, तो वहां पे जो है आप ट्रैक कर सकते हैं, वो भी मुझे बाद में सबसे पता चला, ठीक है। वहां पे आप PIP गैलेक्सिया खोलोगे ना, PIP आप कॉलम पे जाओगे, तो वहां पे उसके अंदर अगर आप नहीं भी होगे PIP पे, वहीं पे आपको एक्सेप्टेंस वगैरह भी, अच्छा जब आप PIP पे जाते हो ना, तो एक आपका मैनेजर आपको PIP गैलेक्सिया में एक इनिशिएट करता है, वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि यस यू आर इनटू PIP। वहीं पे आपका सारा स्कोर्स वगैरह आते रहते हैं, वहीं पे आप देख सकते हो। खैर कभी कभी ना इनका वो भी नहीं चलता है, ठीक है, वो मैं सच सच बता दे रही हूँ आपको, कभी कभी वो भी नहीं चलता है, एंड वी आर लाइक कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कि कहाँ से चेक करें, क्या चेक करें। इतना ज्यादा रिपोर्ट्स भी नहीं शेयर होती, मतलब सब कुछ ऐसे ही अंधा चुक्की चल रहा है यार। मतलब बहुत, मैं कहूंगी 80% ना आपकी किस्मत होती है, 10-20% जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो, 80% तो किस्मत है, किस्मत ने बचा लिया, सच में भगवान ने बचा लिया। एंड यस आई एम स्टिल इनटू Amazon, वर्किंग गुड, एंड यस चलो। फिर ये सारी चीजें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के पूछ रहे थे कि मैं PIP पे हूँ, कैसे निकलूं इससे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लास्ट मोमेंट में मतलब एक यही है, CCXO में अगर आप CCXO की वजह से अगर आप PIP पे हो, तो यही कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लो और कस्टमर से अच्छी अच्छी रेटिंग लिखवाओ, ठीक है। नो मत लाओ, एक नो ना बहुत ज्यादा जो है गंदा इफेक्ट कर देता है CCXO में, मैं सही बता रही हूँ। मेरे 5 अगर जो है यस हैं और एक भी नो आ गया ना, तो मेरे वो जो क्राइटेरिया वेरिएंस कहते हैं यहाँ पे एक जब आप PIP पे आएगा ना, या नॉर्मली भी वेरिएंस होता है इनका, वो नेगेटिव में आ रहा है ना, तो आपको बोलते हैं कि आप अपने TM से जो है कांटेक्ट करो। तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मगर मैंने अपने मैनेजर से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये मत देखो, तुम बस ये देखो कि तुम्हारा नो ना आए, क्योंकि नो बिल्कुल धजिया उड़ा देता है आपके परफॉर्मेंस की। तो नो तो बिल्कुल नहीं आया मेरा, एंड सब कोई यस यस यस। और इसका भी अगर आपको चीजें सीखनी है ना, तो मेरे को कनेक्ट कर सकते हो आप वैसे। और ये जो कस्टमर की रेटिंग्स वगैरह है, किस तरीके से अच्छी लानी है, किस तरीके से यस लाने हैं, वो सारी चीजों के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जो है फॉलो करके, मेरे को फॉलो करके ही या मैसेज करना, क्योंकि ऐसे मुझे मैसेज मिलते नहीं है, ठीक है। फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइज। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द कानपुरिया टेक, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, तो इस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरे बैनर पे भी यूट्यूब के में लगाया हुआ है कहाँ पे आपको जो है मुझसे कनेक्ट करना है। बस यही सारी चीजें थी, एंड फाइनली आई गॉट अ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज कि चलो यू आर आउट ऑफ PIP, एंड दैट वाज लाइक चलो बच गए टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी हाँ, और PIP का जो रिजल्ट्स आते हैं ना इनका, मतलब लास्ट 30th को या लास्ट डे में नहीं आ जाता मंथ के, ये अगले दिन महीने के 7-8 तारीख को आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बाकी ये यही सारी चीजें थी, आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो एक ठीक ठाक डिसेंट सा वीडियो बनाते हैं। बाकी अब देखते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ पे भी रेगुलरिटी मेंटेन करके चलते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था कि नहीं? तो यार था तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और बाकी लोगों के संग जो शायद PIP में हो, बहुत परेशान है कि यार टर्मिनेशन ना हो जाए, ये सारी चीजें। तो आई होप इट वॉज हेल्पफुल बाय द वे गाइज, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टाटा, बाय बाय। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो।